अगर आप भी हैं गर्मी से परेशान तो गोंद कतीरा देने आ रहा है आपको आराम। चाहे फिर गर्मी 60 पर पहुंच जाए, शिद्दत गर्मी की अब आप पर असर नहीं करेगी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला आपका रूहानी भाईजान रोशनी फैमिली में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपको एक दुआ सिखा रहा हूँ। जब भी आपको गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस हो तो उस वक्त पढ़िएगा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। बस 11 बार ही पढ़िए और खुद पर दम कीजिए। सबसे पहला नुस्खा है गोंद कतीरा बादाम का। इसमें 1 चम्मच बड़ा गोंद कतीरा रात भर पानी में भिगोया जाएगा और जब पूरी रात भर 5 से 7 बादामें पानी में भीगी रहेंगी तो सुबह में उठकर ये आपके इस्तेमाल के लिए तैयार होंगी। बस बादाम के छिलके आपको उतार लेने हैं। बादामों को अच्छी तरीके से पीसकर इसमें आपको भीगा हुआ गोंद कतीरा शामिल कर लेना है। इसकी ठंडक को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर जरूर शामिल कर लीजिएगा। गोंद कतीरा सिर्फ उसे ठंडक नहीं करता, इसका छुपा हुआ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसके अंदर हड्डियों के अंदर कहते हैं मिक खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों का गूदा कमजोर होता जाता है, इसीलिए कुव्वत मुदाफियत बढ़ते हुए वक्त के साथ कमजोर होती चली जाती है। कुरान पाक हमें साफ साफ कहता है कि इंसान ने खुद पर बड़ा जुल्म किया, बेशक इंसान खसारे में है। अब आप खुद ही देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जो इंसान ने माहौल के अंदर फसाद बर्पा किया है, ऐसा इंसान ने कुदरत के कानून को तोड़ के रख दिया कि सर्दी के वक्त सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है और गर्मी के वक्त गर्मी बेशुमार होती है। मुझे अब आपके कमेंट्स देखकर इतनी खुशी होती है कि मेरे कमेंट्स तक पहुंचने से पहले पहले लोग दूसरों के कमेंट्स में जाकर एक दूसरे को उनके मसले मसाइल का हल बता रहे होते हैं। कोई आमीन लिख रहा होता है, कोई कहता है कि अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपकी मुश्किल को आसान करेगा। ये मेरे पीछे खड़ी हुई हजारों लोगों की रोशनी फैमिली है जो हर खास और आम में खैरें बांट रही है। किसी किसी इंसान के अंदर गर्मी की शिद्दत और हिद्दत कुछ ज्यादा ही होती है। हाथों पैरों से पसीने ऐसे निकलते हैं कि जैसे कि अभी अभी हाथ धोकर आए हैं। ये मैदे या जिगर की किसी गर्मी की तरफ इशारा भी हो सकता है या फिर खून की गर्मी या हिद्दत हो सकती है जिसकी अलामत आपके सामने आ रही है। अब हम गोंद कतीरा की तवानाई को मजीद बढ़ाने के लिए इसमें पुदीना शामिल करेंगे कि अब की बार आप जब गोंद कतीरा रात भर के लिए भिगोएं तो उसमें थोड़ा सा गोंद कीकर का भी मिला लीजिएगा। फिर सुबह रात भर भीगे हुए इस गोंद में आपको पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए शामिल करने हैं। फिर मजीद शिफायाबी और ठंडक को बढ़ाने के लिए इसमें गुड़ और अदरक का एक टुकड़ा शामिल करेंगे। जैसे जैसे ये शरबत की तवानाई बढ़ती चली जाएगी, ये तवानाई फिर आपकी तवानाई भी बढ़ाएगी। आग और पानी का खेल तो अजल से ही जारी है, क्योंकि कुरान में आता है कि हमने इंसान को पानी से पैदा किया और इसीलिए गर्मी यानी कि आतिश यानी कि आग से बनी हुई शैतानी हर मखलूक इंसान की खुली दुश्मन है। अगर गर्मी जिस्मानी हो जाए तो गोंद कतीरा से इस आग को बुझाइए और अगर गर्मी की प्यास हो रूहानी तो इसे बुझाने के लिए रोशनी सेंटर चले आइए। हमेशा दुआ करता हूं कि या अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा तूने मेरे इन हाथों में रखी है। इस वीडियो में आपको गोंद कतीरा के इस्तेमाल के 3 पावरफुल तरीके सिखाए जाएंगे। फिर इन नुस्खों की तासीर से गर्मी का पावर टूट कर ही रह जाएगा। एक मशवरा है आपको कि गर्मी के मौसम में जब भी आप पानी पीजिए ना, उसमें 2 से 3 कतरे आबे ज़मज़म और 2 से 3 कतरे लीमू का रस और इस पर 2 से 3 मरतबा ही अल्लाह समद पढ़कर दम करके फिर पिया करें। जो कुछ भी इंसान इस दुनिया में बांट रहा होता है, कुदरत अल्लाह की वही लौटा कर उसे दोबारा देती है। आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत है, इन बातों को लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अब के बाद रात भर भीगे हुए गोंद कतीरा में सुबह उठकर देखिए हम क्या कमाल करते हैं। इसमें रात भर भीगा हुआ सब्जा यानी कि तुख मलंगा 1 चम्मच शामिल किया जाएगा और थोड़ा सा इसमें शामिल किया जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और फिर शामिल की जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां और थोड़ा सा लीमू का रस। गोंद कतीरा इस सूरत में इस्तेमाल करने से आपका हाजमा इतना दुरुस्त हो जाता है कि लक्कड़ हजम हो जाता है, पत्थर भी हजम हो जाता है। जिस्म में हिद्दत चाहे जितनी भी हो चली जाती है और अगर दूसरों की निस्बत गर्मी की शिद्दत आपको ज्यादा महसूस होती है तो इस नुस्खे में आप थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर दीजिए और साथ ही साथ शिफायाबी के लिए इसमें थोड़ा सा खाले शहद और धागे वाली मिश्री शामिल कर लीजिएगा। जो लोग भी दुआ में कमेंट्स के जरिए से नाम शामिल करवाते हैं उन सब के लिए ही मेरी खास दुआएं हैं। शेयर कीजिए, अपने ही तरह के दूसरे लोगों की केयर कीजिए
और अगर हो आपके साथ रूहानी शैतानी मसले मसाइल तो सच्ची शफायाबी को हासिल करने के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए और शैतान को ढेर कीजिए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।